वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों आज संडे है और आज हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, कारक। क्योंकि आपको पता है कि कारक को लेकर 1 या 2 नंबर के सवाल जो है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे महा TET 2024 पेपर 1 आणि पेपर 2 मध्ये विचारले जाणार आहे, हे तुम्ही समजून घ्या। कारक म्हणजे काय, कारकचे प्रकार किती आहेत हे आपण आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहे मित्रांनो। विषय हिंदी भाषा 1 पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस PDF को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। हम नोट्स के साथ साथ आज कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। नोट्स प्लस 10 क्वेश्चन हम कारक को लेकर देखेंगे। सिर्फ कारक के बारे में आज हम सवाल करेंगे, इसके अलावा कोई सवाल यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कारक क्या होता है, सबसे पहले कारक को समझ लो कि कारक क्या होता है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, हे बघा वाक्यामध्ये जे शब्द असतो आणि त्याचे संबंध जे आहे ते क्रियाशी जोडला जातो उसे कारक कहते, त्याला आपण कारक असे म्हणतो। इन्हें विभक्ति या परसर्ग बाद में जुड़ने वाले, देखिए विभक्ति या परसर्ग क्या होता है, बाद में जुड़ने वाले म्हणजेच नंतर जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्यय को विकसित रूप है। इस तरीके से कारक के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी मालूमात जो है इस नोट्स में दी गई है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। हे बघा मित्रांनो, हिंदीमध्ये कारकाची संख्या किती आहे तर लक्षात ठेवा की हिंदीमध्ये कारक जे असतात ते 8 प्रकारचे कारक असतात। ऑप्शन पहला प्रकार इथे दिलेला है कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक क्या होता है, इसका काम क्या है, यहाँ पर स्पष्टीकरण के साथ साथ बताया गया है। सबसे पहली बात तो याद रखेंगे कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। अगर सवाल पूछा गया है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महा टेट में कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक क्या होता है, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि किसी वाक्य में अगर काम करने का बोध हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि राम ने श्याम को मारा। देखिए एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है, एक वाक्य इथे दिलेला है कि राम ने श्याम को मारा। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा इसका और एग्जाम्पल हम देखेंगे नीचे। सिंपल चीज़ है, ठीक है, कर्ता कारकों की। इस वाक्य में राम करता है, तो देखिए इस वाक्य में क्या हो जाता है कि राम क्या है, ये करता है, क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है और मारा क्रिया करने वाला कौन है, राम ही है। आपको यहाँ पर देखेंगे कि राम ने यहाँ पर आप देख रहे राम ने श्याम को मारा। इस वाक्य में क्योंकि मारा क्रिया करने वाला कौन है, राम ही है, इसका परसर्ग ने है। तो देखिए एक चीज़ याद रखेंगे आप, जहाँ पर भी ने आएगा बाकी सारी चीज़ें छोड़ जाओगे, कौन सा करता है क्या कर में कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ आप। जहाँ पर भी ने आपको दिखेगा वो हो जाएगा हमारा कर्ता कारक। जहाँ पर भी ने परसर्ग आपको दिखेगा, ने विभक्ति या परसर्ग आपको नजर आएगा, उसने आपने समझ लेना है कि ये हो गया हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में आपको सिर्फ क्या देखना है, ने देखना है। इसके अलावा आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में वैसे भी 20 दिन बाकी है। तो जहाँ पर भी आपको ने दिखेगा वो हो जाएगा हमारा कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप राम ने श्याम को मारा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, ओके। उसके बाद दूसरे कारक की तरफ हम आते हैं। 8 कारक के प्रकार है, ये कारक दूसरा है हमारा। देखिए कर्म, इसमें भी आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ आप। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए वाक्य में जब क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म या कारक कहते हैं। देखिए सेम वाक्य यहाँ पर भी लिया है, जशा प्रकारे राम ने श्याम को मारा, आपण वरती पाहिलं की कर्मकारकमध्ये सुद्धा हाच वाक्य होता आणि कर्मकारकमध्ये सुद्धा हा वाक्य दिलेला आहे। परंतु तुम्ही चेंजेस पाहून घे, काय चेंजेस आहे। राम ने श्याम को मारा, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, हम बात कर रहे कर्म कारक की, हम बात क्या कर रहे हैं, कर्म कारक की। तो देखिए यहाँ पर को आ जाएगा, इसका परसर्ग क्या आ जाएगा, को आ जाएगा। जिस तरीके से ने जो है वो परसर्ग होता है
कर्ता कारक का, उसी तरीके से कर्म कारक का परसर्ग हो जाएगा हमारा, यह विभक्ति हो जाएंगी को, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्म की बात हो रही है। तो राम ने श्याम को मारा, आप समझ लेंगे कि यह कर्ता राम है और उसके मारने का फल श्याम पर पड़ता है। देखिए श्याम पर इफेक्ट हो रहा है ना, इफेक्ट हो रहा है कि नहीं श्याम पर। राम ने श्याम को मारा, राम तो करता है लेकिन कर्म किस पर कर रहा है, तो श्याम पर कर रहा है। देखिए राम कर्म किस पर कर रहा है, श्याम पर कर रहा है। भले मार रहा है लेकिन मारने का तो काम ही है ना। अंत श्याम कर्म है, यह श्याम के साथ कारक चिन्हों को का प्रयोग होगा। और एक बात याद रख लेंगे, जिस तरीके से आपने ने याद रखा कहाँ पर, कर्ता कारक पर, आप यहाँ पर को याद रख लेंगे, बस हो गया आपका कारक। पूछा जाएगा कि पो सर्ग, पो परसर्ग, को परसर्ग किस कारक में आता है, तो आपने बता देना है कर्म कारक में आता है। पूछा जाएगा ने परसर्ग किस कारक में आता है, तो आपने बता देना है कि कर्ता कारक में आता है। ये हो गया हमारे दो कारक, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीज़ें, इसमें 2 नंबर आपके मिलने वाले महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में इसको लेकर। ओके चलो ठीक है। करण कारक के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अब करण का अर्थ क्या होता है, करण का अर्थ होता है साधन। साधन म्हणजे काय, साधन म्हणजे काय, साधन। ओके, करण का अर्थ है साधन। देखिए यहाँ पर बताया करण का अर्थ क्या है, साधन। साधन म्हणजे जिसको हम जरिया कहते हैं उर्दू में या हिंदी में। साधन म्हणजे लिहिण्याचे साधन। आता लिहिण्याचे साधन कोणते, लिहिण्याचे साधन पेन आहे। ओके, अशा प्रकारे संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। देखिए साधन मैंने कहा आपको, जशा प्रकारे आपण लिहितो, कशाने लिहितो आपण पेनने लिहितो, तर पेन हे काय झाले, तर पेन हे साधन झाले। इथे आपल्याला साधन, करण म्हणजे साधन हे इथे गृहीत धरायचं आहे, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि शिकारी याने काय केला, जे सिंह होता त्याले कशाने मारला, तर बंदूकने मारला, असा इथे दिलेला आहे। मतलब शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब साधन क्या है, मारने का साधन क्या है, तो मारने का साधन है बंदूक से। आप से याद रखेंगे, से इसका परसर्ग है, किसी चीज़ से इसका परसर्ग है, क्योंकि शिकारी किस चीज़ से मार रहा है, तो बंदूक से मार रहा है। किस चीज़ से मार रहा है, बंदूक से मार रहा है। मुस्कान पेन से लिख रही है। मुस्कान किस चीज़ से लिख रही है, पेन से लिख रही है ना। मुस्कान किस चीज़ से लिख रही है, पेन से लिख रही है। सिमरन हाथ से खाना खा रही है, किससे खाना खा रही है, हाथ से खाना खा रही है। तो ये जो जाते तमाम साधन हो जाते। एक बात आप याद रखेंगे, इस करण कारक का जो परसर्ग होता है या विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। आप याद रखेंगे जिस तरीके से हमने कर्ता में ने बताया, कर्म में को बताया और करण में आपको से याद रखना है। मतलब बंदूक, शिकारी ने किससे मारा है, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा है, ठीक है। साधन, साधन यानी जरिया। ओके, यहाँ पर देखेंगे आप, इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर ने मारने का उल्लेख है। इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर को मारने का उल्लेख है, थोड़ा मिसिंग है यहाँ पर। अंत बंदूक करण कारक हुआ। करण कारक चिन्ह से के द्वारा, देखिए से के द्वारा मतलब उसके जरिए से, के कारण म्हणजे त्याच्या कारणाने। ओके, इस प्रकार के साथ मतलब उसके साथ, के बिना मतलब उसके बिना, इस तरीके के यहाँ पर परसर्ग आते हैं। आप याद रखेंगे करण कारक का मतलब ये होता है साधन। साधन मैंने आपको बताया कि वो पेन से लिखती है, उसने उसको बंदूक से मारा, उसने सेफ को काटा, किससे काटा, चाकू से काटा, तो ये जो हो जाएंगे साधन हो जाएंगे। ओके, करण का मतलब होता है साधन। ओके चलो ठीक है, बढ़ते आगे। संप्रदान। अब देखिए संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में एक तो आप किसी को कुछ दे रहे या आप किसी से कुछ ले रहे, इसको हम संप्रदान कारक कहते। आपण जर कोणाला काही दिला किंवा कोणाकडून आपण काही घेतला तर त्याला आपण संप्रदान कारक म्हणते हैं। लेन देन, इसमें क्या हो जाएगा, लेन देन, इसमें क्या हो जाएगा, लेन देन। एक तो दिया जाता है या लिया जाता है, इतने ही आपने याद रखना है। देखेंगे आप, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी है, बघा इथे एक वाक्य दिलेला आहे, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो यहाँ पर देने का काम हो रहा है। त्याने काय केलं, विद्यार्थ्यांना पुस्तक दिले किंवा पुस्तक दिले। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा देने का काम हो रहा है। वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है, इसका चिन्ह को है, इसका भी चिन्ह क्या है, को है। जिस तरीके से कर्म कारक का चिन्ह को है, लेकिन दोनों में फर्क है। कर्म कारक में क्या होता है कि कर्ता के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है, कर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कर्ता का, लेकिन संप्रदान में ऐसा नहीं होता है। संप्रदान में चीज़ें दी जाती है या तो चीज़ें ली जाती है। आप ये बात को समझेंगे, आप देखेंगे और आगे थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से देखेंगे कि कर्म और संप्रदान कारक। अब देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या फ़र्क है।
कर्म और संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह को है, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। लेकिन दोनों के अर्थ जो है वो अंतर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कर्म कारक में क्या होता है कि कर्म पर इफेक्ट पड़ता है कर्ता का, लेकिन यहाँ पर चीजें दी जाती है, चीजें ली जाती है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म को का के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल आपको दिखेंगे यहाँ पर संप्रदान कारक और कर्म कारक के, क्योंकि दोनों का परसर्ग चिन्ह क्या है, को है। दोनों के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखेंगे आप। पहला जो एग्जाम्पल है वो कर्म कारक का है, सुनील अनिल को मारता है। देखिए फर्क दिखाने के लिए हमने एग्जाम्पल सेट किए। सुनील अनिल को मारता है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सुनील करता है, लेकिन उसका कर्म किस पर हो रहा है, तो अनिल पर हो रहा है, और क्या हो रहा है, मारने का हो रहा है। लेकिन संप्रदान देखेंगे आप, संप्रदान का ये दिया हुआ इधर वाक्य, सुनील अनिल को रुपए देता है। देखिए सुनील क्या करता है, अनिलला रुपए देता है, म्हणजे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देने की बात हो रही है संप्रदान में। और फिर आप देखेंगे कर्म में क्या हो रहा है कि माँ ने बच्चों को खेलते देखा, माँ ने क्या किया, बच्चों को खेलते देखा। कुछ लेने देने की बात हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन संप्रदान में आप देखेंगे, संप्रदान में क्या होता है कि माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, माँ ने बच्चों के लिए क्या खरीदे, खिलौने खरीदे। ये हो जाता है संप्रदान कारक। और एक एग्जांपल देखेंगे आप, कर्म कारक और संप्रदान कारक का। यहाँ पर क्या है, कर्म कारक। देखिए कर्म कारक क्या है, उस लड़के को बुलाया, उसने लड़के को बुलाया, है ना, जो भी है, लेकिन उसने लड़के को मिठाई दी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिठाई दी जा रही है। यहाँ पर संप्रदान में क्या हो रहा है, संप्रदान में क्या हो रहा है कि मिठाई जो है वो दी जा रही है। ये बात आप समझेंगे, ठीक है। ये हो जाता है हमारा संप्रदान कारक। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 5, अपदान कारक। ठीक है, अपदान कारक, अपादान कारक। ओके, अब इसमें क्या होता है देखेंगे आप, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, देखिए दूर होने म्हणजे दूर जाणे, निकलणे, निघणे, डरणे, भीती वाटणे, रक्षा करणे म्हणजे सुरक्षा करणे, विद्या शिकणे म्हणजेच काहीतरी शिकणे, तुलना करणे म्हणजे दोन लोकांमध्ये तुलना करणे का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है जैसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ से क्या लिखनी बातें याद रखनी है। दूर होने, निकलने, डरने, क्षमा करने, विद्या सीखने, तुलना करने, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। देखिए मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, या तो कहीं से निकल कर आया है ना इंसान। अब मैं बोल रहा हूँ मैं जलगांव से आया हूँ, मैं नागपुर से आया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक है, क्योंकि कहीं से मैं निकल कर आ रहा हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, जिस तरीके से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल, मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ। सीखता हूँ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है विद्या सीखने की बात हो रही है, विद्या सीखने की बात हो रही है। अब जिस तरीके से आप मुझसे सीख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपादान कारक कर रहे हैं। आप मुझसे यूट्यूब के जरिए से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपादान कारक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ रक्षा, विद्या, तुलना, ये तमाम चीज़ें जो है अपादान कारक में आती है। अपादान कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखेंगे। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप से आप मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। 2 नंबर के लिए सवाल पूछे जाएंगे दोनों पेपर में। अगला जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 6, संबंध कारक। अब देखिए संबंध कारक क्या होता है, संज्ञा या संबंध। आपको पता है की संबंध म्हणजेच रिलेशन, दोन लोकांमध्ये जशा प्रकारे रिलेशन असतात त्यालाच आपण संबंध असे म्हणतो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध म्हणजेच रिलेशन सारखे, कारक में विभक्ति सदैव लगाई जाती है। जैसे अनिता सुरेश की बहन है। आता इथे उदाहरण दिलेलं आहे की अनिता ही जी आहे ते सुरेशची बहीण आहे, अनिल अजय का भाई आहे। तो यहाँ पर बताया दुसऱ्या उदाहरणमध्ये काय दिलेलं आहे की अनिल अजय का भाई आहे। एक संबंध किंवा रिलेशन इथे प्रस्थापित झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। हे झालं आपलं संबंध कारक। यानंतर पाहूया पुढचा टॉपिक नंबर 7, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक आता काय आहे हे समजून घ्या। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग है, कारक चिन्ह है में, पर से। याद रखेंगे आप, इसके कारक चिन्ह क्या है, में, पर। इसके कारक चिन्ह क्या है, में और पर। दो ही चीज़ें याद रखेंगे आप, में और पर, दो चीज़ें याद रखेंगे। उमेश लखनऊ में पढ़ता है। देखिए आपको में नज़र आ गया, इसमें दो चीज़ें आएंगी। उमेश लखनऊ में पढ़ता है, यहाँ पर आपको क्या नज़र आया, में नज़र आया। कमल सभी फूलों में सुंदर है, यहाँ पर भी आपको में नज़र आया। तो देखिए जहाँ पर भी आपको में या पर शब्द वाक्य में नज़र आएगा, जिथे तुम्हाला में आणि पर हा शब्द वाक्यात दिसला, ते असणार आहे आपले अधिकरण कारक। हे तुम्ही समजून घ्या। या और नीचे देखते कुछ एग्जाम्पल अगर दिए है तो ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए,
छोटी सी बात पर, यहाँ पर आ रहा है, छोटी सी बात पर मत लड़ो, मैं यानी पर, ये दो जहां पर आएंगे इसको हम कहेंगे अधिकरण कारक। चलो ठीक है। आखिरी जो है संबोधन कारक। संबोधन में आपको पता है देवतांनो, मुलांनो, बाळांनो जशा प्रकारे आपण संबोधन करतात त्याला आपण संबोधन कारक असे म्हणतो। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, पुकारने मतलब किसी को आवाज देणे, कोणाला हाक मारणे, चेतावनी देणे, यह संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे तुम्ही जे हेडिंग आहे ना ते हेडिंग पाहूनच तुम्ही अनुमान लावू शकतात की संबोधन कारक म्हणजे काय। संबोधन कारक की कोई भी विभक्ति नहीं है। देखिए इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। पूछा जाएगा कि कौन से कारक में विभक्ति नहीं होती है, सवाल इस तरीके से भी पूछा जाएगा। प्रश्न अशा प्रकारे सुद्धा विचारला जाऊ शकतो की कौन से कारक में विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकटन करने के लिए ही अरे, आजी और आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और देखिए एक बात याद रख लेंगे, सिंपल सी ट्रिक, मराठी का आपको पता है उद्गारवाचक चिन्ह किंवा केवल प्रयोगी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय तुम्हाला मराठीमध्ये माहीत आहे, हे राम क्षमा करो, हे केवल प्रयोगी अव्ययाचं वाक्य असणार आहे किंवा उद्गारवाचक वाक्य असणार आहे। अरे मूर्ख, संबल जा, भावना उत्पन्न हो रही है, भावना प्रकट हो रही है, केवल प्रयोगी वाक्य का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, ये हो गया हमारा संबोधन कारक। मराठी का जो हमारा केवल प्रयोगी है उसको आपने संबोधन कारक समझ लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप उसके सिंबल भी आ रहे, उसके विराम चिन्ह का भी प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, देखेंगे आप विराम चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है, इसको हम संबोधन कारक कहते हैं। अब जो हमने पढ़ाया है इसको लेकर हम 8-10 क्वेश्चन की टेस्ट आपकी ले लेंगे जल्दी जल्दी। 10 क्वेश्चन की टेस्ट आपके ले लेंगे, 10 में से 10 नंबर लेने चाहिए यार, क्योंकि मैंने आपको ना बहुत अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पर 10 में से 10 नंबर आपके आने चाहिए। जल्दी जल्दी हम जो है 10 नंबर की क्वेश्चन ले लेंगे। हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कारक यहाँ पर देख रहे हैं। आपकी डिमांड थी कि सर कारक की एक वीडियो बना लो, तो आपकी डिमांड पर जो है हमने कारक की यहाँ पर वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल पूछा गया है कि पीयूष राम को पीट रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए पीयूष राम को पीट रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप समझ लो, मैंने आपको बताया कि राम को पीटने की बात हो रही है और को परसर्ग का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा। देखिए पीयूष राम को पीट रहा है, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का जो है 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपदान कारक। जब को का इस्तेमाल होता है और कर्म पर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा कर्म कारक। आपको पता है क्योंकि इसका परसर्ग भी क्या है, को है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 अशा प्रकारे इथे दिलेला आहे की चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्दों किस कारक में है। देखिए चारपाई, अब चारपाई आपको यहां पर बताना है। चारपाई पर कारक चिन्ह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको अभी लास्ट में बताया 7वें पॉइंट पे, 6ठे या 7वें पॉइंट पे, पर, में और पर जहां जहां आता है तो वो कौन सा कारक हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है कि चारपाई, भाई साहब कहाँ बैठे, तो चारपाई पर बैठे। तो देखिए चारपाई पर भाई साहब बैठे, इसमें आपको वाक्य में चारपाई शब्द का कारक कौन सा है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक किंवा अधिकरण कारक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। अधिकरण कारक में 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, कोई नहीं। देखिए ये अधिकरण कारक में और पर जो है इसके कारक चिन्ह है, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो बच्चों, इसको ध्यान से देखो और बाकी तमाम बच्चों तक इसको शेयर कर दो। आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट भी किया करो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं। से किस कारक का चिन्ह है, से किस कारक का चिन्ह है। देखिए से किस कारक का चिन्ह है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। अब आपको बताना है कि से किस कारक का चिन्ह है। से किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान, कर्म, अपदान या फिर अधिकरण। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए। से किस कारक का चिन्ह है आपको बताना है। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा गलत हो गया लग रहा है मुझे, 1 मिनट। हम से किस कारक का चिन्ह है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर अगर करण कारक नहीं है, अगर आपको यहाँ पर करण कारक नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर अपदान कारक जो है ऑप्शन लगा देना है, क्योंकि करण कारक अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको अपदान कारक लगा देना है। क्योंकि मैं मुंबई से आया, इस तरीके से जो है ये अपदान कारक, क्योंकि कहीं से आने की बात हो रही है। ओके, और अगर करण कारक रहता है तो उसने कलम से किताब लिख डाली तो करण कारक हो जाता, तो लेकिन करण कारक यहाँ पर नहीं है तो आपका अपदान कारक जो है जवाब लगा देना है। सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 4 इस तरीके से पूछा जा रहा है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, वाक्य में कारक है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको उद्गारवाचक चिन्ह या केवल प्रयोग या व्यय का इस्तेमाल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मराठी का हमारा जो केवल प्रयोग या व्यय होता है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। 4 ऑप्शन दिए गए, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या अपदान कारक। तो देखिए 4 का जो जवाब हो जाएगा सिंपल सी चीज़ है, संबोधन हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बता रहा है, ये प्रभु मेरी इच्छा को पूर्ण करो। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 आप देखेंगे पर कारक चिन्ह है। देखिए पर कारक चिन्ह है, सवाल फिर से एक बार पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं और पर जहाँ पर आते हैं वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा। मैं और पर जहाँ पर आते हैं, मैं और पर जो है इसके कारक चिन्ह है अधिकरण कारक के, तो मैं और पर जहाँ पर भी आएंगे हमारा अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है। देखिए किस वाक्य में आपको बताना है कि अपादान कारक नहीं है। नम्रता से बात करो, आपने मुझे हनी से बचाया, हिरन शेर से डरता है, मैं पंजाब से आया हूँ। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अपादान कारक की। तो देखिए यहाँ पर से चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है और मैं आपने मुझे हनी से बचाया, ये हो जाएगा हमारा अपदान कारक नहीं है। हमको यहाँ पर देखना है डर की बात हो रही है, भय की बात हो रही है, भीति येते वाटत आहे, तर हिरन शेर से डरता है, ये भी अपदान कारक है। मैं पंजाब से आया हूँ, देखिए कहीं से आने की बात हो रही, कहीं से निकलने की बात हो रही, लेकिन नम्रता से बात करो, ये जो है हमारा कारक चिन्ह नहीं है, अपदान कारक का चिन्ह नहीं है। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 के द्वारा किस कारक के विभक्ति है। देखिए के द्वारा है ना, उसने बंदूक के द्वारा शेर को मारा। मैंने बताया आपको कि जहां से साधन की बात होती है तो वो हो जाएगा हमारा करण कारक। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 अशा प्रकारे इथे दिलेला आहे की किस कारक द्वारा वस्तू में अलगाव का भाव प्रकट होता है। अलगाव का भाव म्हणजे काय, अलगाव म्हणजे अलग होना, जुदा होना। अलगाव म्हणजे काय, अलग होना म्हणजे दूर जाने किंवा जुदा होना किंवा एक दूसरे से अलग हो जाना, इसको अलगाव का भाव प्रकट कहते हैं। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए, करण कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। तो देखिए करण कारक में जुदा होने की बात तो हो रही नहीं है, संबोधन में भी नहीं हो रही। संबोधन में क्या होता है, केवल प्रयोगी वाक्यों का इस्तेमाल होता है, और संप्रदान में किसी के लिए कुछ दिया जाता है, किसी को कुछ लिया जाता है, लेकिन अपदान कारक में जो है अलगाव का भाव प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 अशा प्रकारे इथे दिलेला आहे की सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है। देखिए यहाँ पर रिलेशन बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है। वाक्य में कौन सा कारक है, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, तो देखिए संबंध बताया जा रहा है। तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा, संबंध कारक। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 अशा प्रकारे इथे दिलेला आहे की वह दिन में आएगा। वाक्य में कौन सा कारक है, वह दिन में आएगा। वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। मैं पर कारक चिन्ह, में पर कारक चिन्ह आपको पता है, वह दिन में आएगा मतलब आपको पता है कि संप्रदान में तो यार किसी को कुछ दिया जाता है, किसी से कुछ लिया जाता है। कर्म में क्या होता है, राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ तो कर्म पर असर होता है। करण में क्या होता है, कि किसी चीज़ से मतलब साहिल ने बंदूक से मारा, यहाँ पर करण हो जाता है। लेकिन अधिकरण कारक में मैं और पर सिंबल का, क्योंकि वह दिन में आएगा इस तरीके से बताया जा रहा है, तो अधिकरण कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने महाटेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज कारक की वीडियो देखी। आपके बहुत ज़्यादा मैसेज थे कारक की वीडियो को लेकर, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। पीडीएफ को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को सपोर्ट चाहता हूँ, आप लोगों को जिस तरीके से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आपका काम भी मुझे सपोर्ट करना। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट।